हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सुबह का समय और मैं उठ गई हूँ। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि मैं जॉब के साथ बच्चों को भी संभालती हूँ, तो वही रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फुल डे रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कैसे, कब, कैसे करके सारा कुछ मैनेज करती हूँ। यूट्यूब के साथ-साथ बच्चों को सँभालना, घर सँभालना, जॉब सँभालना और सिलाई को भी करना। तो सबके लिए कैसे समय निकाला जाता है, कैसे मैं निकाल पाती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ज़रूर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करके जाना और वीडियो को स्किप बिल्कुल करके नहीं देखना है, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ समझाने वाली हूँ। तो 5 बजे का समय है। आज वैसे मैं उठ जाती हूँ जल्दी, लेकिन आज मैं 5 बजे ही उठी थी। उठने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे घर के कामों में। मैंने बच्चों को अंदर लिटा दिया। बंदर को सॉरी, बच्चों को अंदर लिटाने के बाद मैं आ गई हूँ। मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैं लगाऊंगी बरामदे में झाड़ू। बिस्तर मैंने बरामदे का हटा दिया, क्योंकि बरामदे में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि बच्चों की अगर चारपाई पड़ी रहती है ना, तो फिर घूमने फिरने का उधर जगह नहीं बचती है, तो टकराते घूमो। इसलिए मैं उठा के बच्चों को अंदर लिटा देती हूँ और ये भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने बरामदे में फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी हल्का अंधेरा भी है, बाहर तो उजाला है, लेकिन हल्का हल्का अंदर है, अंधेरा लग रहा है। तो पहले मैं इधर झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब सब जगह झाड़ू निकालना पहला काम होता ही है, तो उसको मैं निकाल। उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया है। पोछा मैंने लगा लिया था, जिसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा चार्ज नहीं होने को था। मुँह हाथ धुल के मैं आ गई हूँ। मैंने अभी नहाया नहीं था। नहाया मैंने, पता है क्यों नहीं नहा रही हूँ? जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, मतलब मैं खाना बनाने के बाद नहाती हूँ। मैं क्योंकि नहा के तुरंत खाना बनाओ ना, फिर पसीना वगैरह आता है, तो फिर ड्रेस पहन के जाओ ऐसे ही तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा शरीर चिपक जाता है। इसलिए मैं खाना बनाने के बाद नहाती हूँ, पूजा करके फिर खाना खा के मैं निकल जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लौकी काट रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी मसाले वाली लौकी। क्योंकि अभी ना सुबह सुबह जब टिफ़िन के लिए खाना बांधा जाता है, तो सूखी सब्ज़ी ही बनती है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पर लौकी को काट लूँगी और लौकी को काटने के बाद फिर मैं इसको मतलब बनाऊँगी। इधर मैंने ना शाम की रखी हुई थी दाल, तो मैंने कहा इसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। और इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। उधर साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो इस तरीके से देखिए, घर में बहुत सारे काम होते हैं और सारे कामों को हमें करना ही होता है। तो यहाँ पर दाल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। थोड़ी सी दाल ना बहुत ज़्यादा मतलब थिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसमें तो हल्का सा गर्म करके पानी लगा दिया और दाल को अच्छे से उबाल लिया। उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी यहाँ पे लौकी और लौकी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को थोड़ा बारीक काटा। उसके बाद मैं आलू को इस तेल में डाल दूँगी, जिससे आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं लौकी को भी इसमें डाल दूँगी, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस तरीके से लौकी बनाने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे घर में अधिकतर लौकी लौकी की सब्ज़ी ना एक ऐसी है, इसको हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं अपने तरीके बताऊँ सही सही ना, तो मैं लौकी का कोफ्ते बना लेती हूँ, उबाल के जो सूखी छौंकी जाती है उसको कर लेती हूँ, दाल के साथ बना लेती हूँ, अरबी के साथ बना लेती हूँ, और इसके रायता भी बन जाता है। मतलब बहुत सारे तरीक़ों से लौकी की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो लौकी की सब्ज़ी वैसे भी हमारे सेहत के लिए भी, हरी सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही सीजन की सब्ज़ियाँ हैं ना, तो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं, और अलग अलग तरीके से बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इनके छिक्कल भी काम में आ जाते हैं। जो ऊपर के छिक्कल मैंने इसीलिए मोटे मोटे छीले थे, उनकी भी सब्ज़ी बन जाती है।
तो फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। फिर मैं नहाने चली गई थी, खाना बना लिया था मैंने, रोटियाँ भी बना ली थी। उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि देखिए सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना, इतनी जल्दी होती है कि मोबाइल को कभी कभी भूल भी जाओ कैमरा सेट करना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैं नहीं कर पाई थी। आप लोग जानते हैं देखिए इतने सारे काम होते हैं घर पे, बहुत सारे काम होते हैं। इन सब कामों के बीच बच्चों को भी रेडी करना, घर के भी काम करना, तो थोड़ी बीच में हो जाता है। कुछ कुछ ज़रूरी हिस्से हैं वो मैं शूट कर लेती हूँ, कुछ कुछ रह भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को कर दिया है रेडी। दोनों बच्चियों को रेडी करने के बाद मैं हो जाऊँगी बिल्कुल टेंशन फ्री और मैं करूँगी अपना काम। देखिए इधर से हम माही को छोड़ते हुए निकल जाएंगे और नित्या तो मेरे साथ में ही जाती है, तो नित्या को साथ में लेकर हम लोग निकल जाएंगे और मैं अब खुद रेडी हो जाऊँगी। तो अभी बालों को मैंने इस तरीके से जब से हेयर स्टाइल बनाना शुरू किया है ना, तब से काफ़ी जल्दी हो जाते हैं मेरे बाल, काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता था, चिमटी लगाओ, इधर लगाओ, सेट करो। अभी क्या है, बालों को सुलझाओ और सुलझाने के बाद बीच की मांग निकालो और बस बाल हो गए तैयार। तो अभी मुझे बहुत बालों की प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन बाल ना अभी मेरे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। कोई सुझाव हो तो देना, बालों काफ़ी ज़्यादा बाल हैं वो गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से बाल काफ़ी कम हो गए। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी पूरी, और रेडी के होने के बाद मैं अब निकल जाऊँगी अपनी जॉब के लिए। तो यहाँ पर मैं मतलब जाते टाइम तक ना जो भी काम होते हैं उन कामों को मैं यही सोचती हूँ करते जाऊँ करते जाऊँ, कर ही दूँ, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। तो इस वजह से बहुत सारे काम होते हैं जिनको मुझे निपटाना ही होता है और मैं निपटा देती हूँ। उसके बाद मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ भी खाऊंगी अगर समय मिलेगा, नहीं मिलता है तो बिना खाए भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि देखिए स्कूल का तो एक टाइम होता है और उस टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी होता है। तो कभी कभी तो टाइम मिलता है तो खा भी लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते। फिर लंच होता है जब 10:30 बजे, तब हम खा लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर पूजा कर दी और पूजा करने के बाद फिर हम लोग अब सीधा निकलेंगे अपना ये है। और बारिश ना खूब तेज़ी से होने लगी थी, तो यहाँ पर हम जैसे ही निकलने को तैयार थे वैसे ही बारिश होने लगी। फिर हमने ना उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए, हमने पॉलीथीन ली बड़ी सी जो कि मेरे पास थी। फिर उस पॉलीथीन से मैंने खुद को ढका, नित्या को ढका, उसके बाद हम निकल गए थे। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद ना मौसम बिल्कुल खुल गया था। और फिर हम अपने मतलब देखिए स्कूल का ये है कि सारे काम मेरे टोटली हो ही गए थे। कुछ काम मेरे रह भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी कुछ काम रह जाते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए रह जाते हैं या बर्तन वगैरह कुछ रह जाता है तो उनको मैं आगे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं मतलब वो आराम से यहाँ आ गए हैं। उसके बाद मैं सीधा आपसे मिलूँगी स्कूल आने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ स्कूल से आने के बाद। और स्कूल से आने के बाद ना इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, लेकिन हम लोग ना घर पे पहुँच गए थे तब बारिश स्टार्ट हुई थी, नहीं तो हम रास्ते में ही भीग जाते। तो हमारे यहाँ तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में ही मुझे सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ मैं अपने जॉब के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन के यहाँ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर फिर ना मैंने सुबह मतलब टिफ़िन के लिए ही बस खाना बनाया था, और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। तो आकर लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने यहाँ पर बना रही हूँ मैं चावल, और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध अभी तो मौसम ठंडा ही था लेकिन बच्चे को चाहिए था, नित्या दूध मांग रही थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये गर्म किया है और बिस्किट डाल के इसको दूध मैंने दे दिया है। उसको दूध देने के बाद इधर मेरे चावल बनेंगे, तब तक मैं और सारे कामों को निपटा लूँगी। इस बीच ना क्या हुआ था, इस बीच नित्या शैतानी कर रही थी और उसने ना अपने बालों को खुद ही काट लिया। तो जिस वजह से देख सकते हो आप इतने बाल इसने खुद ही काटे थे, और इस तरीके से कुछ इसने बालों को कट करा था यहाँ पे, और मुझे नहीं पता चला, मतलब मैं अपना वीडियो का काम कर रही थी
तभी ये सब हुआ था। तो इसने फिर ना मैं गई थी नाई की दुकान पे, फिर इसके बाल हमने सही से कट कराए। तो अभी फिर ना मैं अब लग जाऊँगी, मैंने वीडियो यहाँ पर एडिट कर दी थी, अपलोड पहले ही मैंने कर दी थी। हाँ, मैं अभी वॉइस ओवर करके रात को ही लेके जा रही थी ना, तो उस वज़ह से मुझे दिन में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने खाना नहीं खाया, पहले जो सुबह के बर्तन आज बच गए थे धोने के लिए, तो वो मैं धुल के यहाँ पे रख दूँगी। अब मैं लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा घर गंदा कर देते हैं। तो मैंने फिर दोपहर 3 बार झाड़ू लगती है। देखिए, एक बार सुबह लगती है जब हम सोकर उठते हैं, फिर खाना बनाने के बाद, और एक टाइम इस बार भी झाड़ू लगती है। तो 3 टाइम मैं झाड़ू ज़रूर से ज़रूर हर दिन मेरी लगती ही है। तो मैंने इधर सब में झाड़ू लगा दी है, अच्छी करके साफ-सुथरी करके मैं झाड़ू लगा दूँगी। और उसके बाद मैं बरामदे में भी झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद बहुत सारे, देखिए, घर में अनगिनत काम होते हैं, समय हमारे पास उतना ही होता है जितना सबके पास होता है। देखिए, फिर एक वर्किंग होकर ये सारे कामों को, बस ये है मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, 4 पैसे ही सही, सैलरी मेरी कम ही है, लेकिन मैं ये है कि मैं मतलब अपने खर्चों को स्वयं उठा पा रही हूँ। अब जैसे मैं घर पे भी रहूँगी, तब भी मुझे इतने ही सारे काम करने पड़ेंगे, है ना? ये तब भी करना है मुझे, और मैं घर पे नहीं रह रही हूँ, तब भी मैं ये कर ही रही हूँ। तो ये अच्छा है कि हम मतलब जो कर रहे हैं, और सही है कि घर पे बच्चों को सँभालने के साथ-साथ 7 घंटे की जॉब भी हो जाती है। फिर हम लोगों ने खाया खाना, खाने में आज है लौकी आलू की सब्ज़ी, जो कि मैंने सुबह बनाई थी, और है दाल, जो कि मैंने गर्म की थी। तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। नित्या खाना नहीं खा रही थी, मतलब उसे भूख नहीं लग रही थी, तो हम दोनों लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। आ जाइए सभी लोग खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। खाना बर्तन धुलने के बाद मैंने बर्तन धुल लिए थे, जो कि मुझे आधा घंटे के करीब लगा था बर्तनों को धुलने में, तो मैंने बर्तन टोटली सारे धुल दिए हैं। धुलने के बाद इन बर्तनों को मैं सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैं बर्तन रखती हूँ, तो आपको पता है मेरा जो स्टैंड है बर्तनों को रखने का, वो सही जगह पे नहीं है, तो इसलिए मुझे बर्तन सुखा के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को सूखने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर कढ़ाई तवा भी था, इनको भी मैं तुरंत की तुरंत हाथों हाथ अच्छे से रगड़ कर पोंछ देती हूँ, जिस पर इस पे जंग ना लगे और मतलब चमकते रहें। तो यहाँ पर मैंने इसको भी रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी कपड़े धुलने का काम, क्योंकि कपड़े धुलने का हर दिन काम होता है। बच्चों की ड्रेस, मेरी ड्रेस, और जो डेली यूज़ के सुबह बच्चे नहाने से पहले जो कपड़े निकालते हैं, उन कपड़ों को भी डेली धुलना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, इनको मैं धुलने के लिए बैठ गई हूँ। घर के टोटली सारे कामों को निपटाने के बाद फिर मतलब मैं पहुंच गई हूँ इनके बाल कटवाने, और मुझे मजबूरी में आना पड़ा, नहीं तो माही के पापा जैसे बाहर थोड़ा दूर गए हैं अपने काम से, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बालों को कटवाने, यहाँ पे मैं इनको बता रही थी अंकल को कि इस तरीके से आप बालों को इसके कट कर देना, कुछ इस तरीके से संभाल देना जिससे इसके बाल संभल जाए, क्योंकि अगले दिन मतलब थर्सडे है, तो बाल कटेंगे नहीं, और स्कूल भी ये जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे बाल इसके। तो मैंने यहाँ पर इसके बाल कटवाने के लिए मैं आ गई हूँ, और बाल कटने के बाद कुछ नित्या लगने लगी थी ऐसी, ऐसा इसका फेस लगने लगा था, बिल्कुल इस तरीके के बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन बच्चे शैतानी के चक्कर में ये सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं आ ही गई हूँ, तो माही के भी बालों को सेट करा देती हूँ,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और माही के बाल मतलब बड़े ही हैं, इसकी गर्दन पे रहते हैं और आगे के बाल जो है वो आँखों तक रहते हैं। उसके बाद मैं बाल कटवाने के बाद आई थी, बच्चों को दोनों को नहलाया मैंने। बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैंने करी थी पूजा, क्योंकि शाम हो गई थी। मैं करीब बच्चों के बाल कटवाने गई थी, 5 बजे मैं निकली थी, तो वहाँ पे भीड़ थी, तो मतलब पहले से ही वो बाल काट रहे थे, तो इन दोनों बच्चों के बाल कटे, तो उसमें आने में ना मुझे थोड़ा शाम सा हो गया। फिर हम लोग निकल आए और फिर मैंने यहाँ पर मेन पूजा की। पहले मैंने अंदर पूजा की, उसके बाद मैंने तुलसी पर पूजा की। तो ऐसा कुछ मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है और इसी तरीके से मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। अभी भी मैंने 1 मिनट का भी आराम नहीं किया। जब मैंने आराम किया था, मतलब आराम किया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड एडिट करती हूँ, उसी की वजह से मैं चाहे 10 मिनट बैठ लूँ, चाहे 15 मिनट बैठ लूँ, लेकिन दिमागी रूप से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है कि दिमाग भी नहीं चलाना पड़े। तो स्कूल में भी तो देखिए कोई काम थोड़ी करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना होता है। तो फिर नित्या यहाँ पर मस्ती कर रही थी और डांस कर कर के दिखा रही थी। और फिर मैं आपसे मिलूँगी अब थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेटियाँ कुछ ऐसी लगने लगी हैं बाल कटने के बाद। आप लोग बताना दोनों कैसी लग रही हैं कमेंट में। उसके बाद शाम का समय हो गया है, खाना बनने की होने लगी है, शाम के खाना की तैयारी। तो चावल दोपहर के थे, तो मेरा भी मन था, माही को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से चावल गर्म करके मतलब अच्छे लगते हैं। मिर्ची डालो इसमें, प्याज वगैरह डाल के छौंक कर, तो फिर मैंने यहाँ पर गर्म किए और फिर हम लोगों ने खाया खाना। क्योंकि इनको आने में बहुत ज़्यादा समय था और इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान अभी चल रहा है ना, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। पर्दा पास में उड़ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। हवाओं के साथ-साथ मौसम काफ़ी ठंडा था। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, बारिश लगातार हो रही है। पूरा दिन ऐसा हो गया कि अभी 15 मिनट के लिए बारिश रुक गई, नहीं तो कंटिन्यू लगातार बारिश होती जा रही है। तो यहाँ पर चावल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। चावल को अच्छे से गर्म करने के बाद फिर मैंने खाना खाया और माही ने भी खाना खा लिया, क्योंकि भूख लगने लगी थी बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ पर फिर खाना मेरा बन गया। इधर मैंने दूध को भी गर्म कर लिया। तो ऐसे ही दूध 2 3-3 बार गर्म करना पड़ता है, तब कहीं मतलब दूध हमारा है वो सेफ रहता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी होने लगी है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो अपलोड करने में। अब देखती हूँ, मैं वॉइस ओवर इस वीडियो को कर रही हूँ 2 बजे, और आपके पास ये वीडियो मैं 2 बजे से ही अपलोडिंग पे लगा दूँगी। देखते हैं कब तक ये वीडियो पहुँचेगा। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दे दिया। मैंने नित्या से कहा तुम भी खा लो, लेकिन इसका बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। आप पीछे देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मुझे काफ़ी तेज़ी से भूख लग रही थी, तो मैंने हल्का-सा यहाँ पे खाना खा लिया। टाइम हो चुका होगा 8:30 बजे का करीब टाइम होगा। 8:30 बजे के से मतलब, और माही के पापा आए थे 10:30 बजे। 10:30 बजे 10 बज गया था उनको आने में, क्योंकि वो गए थे रामपुर, तो रामपुर से काफ़ी समय भी लग जाता है वहाँ तक आने में। तो अपने ऑफ़िस के काम से वो गए थे बाहर। उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना खाया और बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था। मौसम सही था कि भई हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। और फिर मतलब अभी बच्चों का होमवर्क भी बाकी मतलब कर लिया था इनने शायद। हाँ, मैंने करा दिया था। देखिए सारे बहुत काम हो जाते हैं घर में और याद भी नहीं रहता है कि कौन-कौन से हमने काम कर लिए हैं। सारे कामों को निपटाने के बाद मैंने पूरा खाना भी बना लिया था। उसके बाद मैंने बनाई थी खिचड़ी, जिसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया। यहाँ पर मैं बना रही थी सिलाई मशीन का कवर, जो स्कूल के लिए मैं बना रही थी, लेकिन फिर ना मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई आप सभी के लिए, मतलब दिखा नहीं पाई डाल के। सिलाई मशीन का कवर यहाँ पे बन गया था, लेकिन स्कूल में जो एलसीडी है, मैं उसका कवर बना रही थी। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। राधे